बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बिलाल पाशा के बारे में मैंने आपको अपनी वीडियो में आगाह किया था। जब ये खबर जो है ये मंजर आम पर आई थी, मैंने आपके साथ शेयर किया कि बिलाल पाशा कौन थे, बिलाल पाशा के साथ क्या हुआ था, बिलाल पाशा के अपने वालिद के साथ आखिरी गुफ्तगू जो है वो भी सबसे पहले मैंने आपके साथ शेयर की थी उसी दिन जिस दिन बिलाल पाशा की डेथ हुई थी। उसके अलावा मैंने आपके साथ वो भी तमाम स्टोरीज शेयर की जो लोग उस वक्त बातें कर रहे थे, और उनका कमरा जो है उसमें अंदर दाखिल होने के बाद उनके दोस्त ने और उनके जो ऑफिसर थे उन्होंने क्या देखा था, किस हाल में बिलाल पाशा जो है वो कमरे में पाए गए थे। ये तमाम बातें मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी। उसके बाद बिलाल पाशा के हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर हर तरह की चिमगोइयाँ हो रही थी, और जो करीबी कुछ दोस्त हैं और सोशल मीडिया के ऊपर बड़े एक्टिव कुछ लोग थे जो बिलाल पाशा की इस मौत को मुसलसल कत्ल करार दे रहे थे, जबकि दूसरी तरफ कुछ उनके कोलीग्स थे जो ये कह रहे थे कि बिलाल पाशा जो है उनकी मौत जो है वो खुदकुशी थी और वो उसे खुदकुशी करार दे रहे थे। उसके बाद उनके कुछ दोस्तों ने उनके हवाले से कुछ चीज़ें शेयर की जिसमें उन्होंने बताया कि बड़ी ज़िंदगी से भरपूर इंसान थे और ऐसा हो नहीं सकता कि ज़िंदगी से इतना भरपूर इंसान जो है वो खुदकुशी कर ले। मैंने सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों के बहुत से प्रोग्राम्स देखे, और उसके बाद आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस करके कहा, स्पेशली मेरे पास इतनी लंबी-लंबी ईमेल्स आई हैं जिसमें लोगों ने उनकी ज़िंदगी से मुताल्लिक बहुत सी बातें मेरे साथ शेयर की, और फिर मैंने सोचा कि इस केस को डिग आउट किया जाए। इसी हवाले से मैं पहले तो शुक्रिया भी अदा कर दूँगी जियो न्यूज़ के रिपोर्टर्स हैं जिन्होंने बड़ा इसमें मेरा साथ दिया। एक तो नसीम साहब हैं जो कि खानेवाल से हैं, और फ़ारूक साहब हैं कबीरवाला से। इन दोनों से मेरी बात हुई बड़ी डिटेल से, और उन्होंने कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें मेरे साथ शेयर की हैं। कुछ वो चीज़ें जो ख़ास तौर पे कबीरवाला में जो इनके घर वाले हैं वो क्या बता रहे हैं, वो क्या बातें कर रहे हैं, और उनकी क्या सोच है, क्योंकि वो इस आइडिया को बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे कि बिलाल ने खुदकुशी की होगी, क्योंकि उनके मुताबिक बिलाल की खुदकुशी की कोई वजह बनती नहीं थी। जबकि उनके जो दोस्त अहबाब और ख़ास तौर पे जो उनके ताबूत के साथ उनके गाँव पहुँचे थे, उनके इलाके पहुँचे थे, उनका जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ़ है। उनका ये कहना है कि बिलाल ने खुदकुशी की थी। अब जो हक़ाइक़ है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुख़्तसरन जो चीज़ें बताई हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इसकी डिटेल जो है पूरी मुझे अभी कल परसों तक पहुँच जाएगी। वो भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। जो इब्तिदाई रिपोर्ट थी पोस्टमार्टम की वो मैं आपको बताती चलूँ कि उसमें इसको खुदकुशी डिक्लेयर किया गया था, और कहा गया था कि करीब से कनपट्टी पर गोली मारी गई है। और पहले बड़े हैरानकुन तौर पे जो घर वालों को इत्तला दी गई उसमें ये कहा गया था कि उनका हरकत क़ल्ब जो है बंद हो जाने की वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई है, जो कि बड़ी अजीब-ओ-ग़रीब बात थी, क्योंकि बड़ा ही वाज़ेह था। एक गोली लगी है और गोली लगने को हरकत क़ल्ब बंद हो जाने से जोड़ना जो है वो बड़ा ही हैरत अंगेज़ एक बात है, जो कि एक गलत इन्फॉर्मेशन है जो कि सबसे पहले उनके घर वालों को दी गई। अच्छा, उसके बाद जो लोग ताबूत साथ लेकर आए थे दफनाने के लिए, उनके वो जो दोस्त थे या कॉलीग्स थे, उन्होंने ये कहा कि इन्होंने खुदकुशी की है। बड़ी ही कहना चाहिए कि सफाई के साथ ताबूत लाया गया और ताबूत में ही उन्हें दफना दिया गया, और आप कहिए कि हैरत अंगेज़ तौर पर उनके घर से कोई वहाँ पर नहीं गया ताबूत को लेने के लिए, और जो लोग लेकर आए वो सबको यही बताते रहे कि ये सिंपल खुदकुशी का केस है। लेकिन जो दोस्त अहबाब वहाँ पर थे और जो उनके जानने वाले थे, उनका ये कहना था कि उनसे जो उनकी लास्ट गुफ्तगू होती रही, ज़िंदगी से बड़े भरपूर थे, अपनी नई ट्रांसफ़र पर मुतमईन भी थे, और ये कहते थे कि कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं लेकर आऊँगा, गाड़ी नहीं खरीदेंगे। वालिद ने जिस तरह की बातें की, वालिद जो है उन्होंने हैरत अंगेज़ तौर पर किसी भी किस्म की तहकीकात कराने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अल्लाह की अता थी और उसने वापस ले ली। बहुत दुखी भी हैं, तकलीफ में भी हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उनके ऊपर कोई दबाव है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? मैं किसी मफ़रूज़े पर ये बात नहीं कर रही, बल्कि कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की गई हैं उनके हवाले से, जो मैं आने वाले दिनों में अभी आपके साथ आहिस्ता-आहिस्ता शेयर करूँगी, क्योंकि चीज़ों की कुछ तस्दीक भी करनी होती है। कबीरवाला से फ़ारूक साहब है, उन्होंने मुझे बताया कि इनके कुछ दोस्तों ने इनके हवाले से कुछ चीज़ें जो है बताई हैं। वो ये कहते हैं कि ये शख्स वो नहीं था जो खुदकुशी कर लेता। उन्होंने ये भी बताया, कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद इनकी जो एक्स वाइफ से इनकी अलैदगी हुई, तलाक हुई, उसकी वजह से किसी डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। तो उस बारे में उनके एक दोस्त ने ये बात बताई है। हमारे एक और रिपोर्टर हैं वहीं से कबीरवाला से, उन्होंने ये बात बताई कि जो इनकी वाइफ है उनसे इनकी अलैदगी 1.5 साल पहले हो चुकी थी। उसके बाद ये बड़ी नॉर्मल ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, ज़िंदगी से बड़े भरपूर इंसान थे, खूबसूरत वजीह इंसान थे, और जब ये लेक्चर्स वगैरह भी देते थे तो वहाँ पे ख़वातीन लड़कियाँ जो हैं वो फ्रंट सीट पर बैठती थी, इनको बड़े शौक से देखा करती थी। इसका मतलब ये है कि उनकी पर्सनैलिटी ऐसी थी जिससे लोग जो है इम्प्रेस भी होते थे। ख़वातीन और लड़कियों की निकाह का वो मरकज़ भी बने रहते थे, और शादी जो उनकी ख़त्म हुई वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ख़त्म हुई, और उसके बाद से वो बड़े नॉर्मल थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, कुछ लोगों ने ये कहा जनाब कि इनकी ट्रांसफ़र पिंडी हो गई थी, और इनकी जो एक्स वाइफ है वो भी पिंडी में तैनात है, और इस चीज़ से डिस्टर्ब थे और अनईज़ी थे। तो ये भी हमारी नॉलेज में आया कि इनकी
की वाइफ तो पिंडी में है ही नहीं, बल्कि उन्होंने कोई ज्वाइनिंग देनी थी जो कि उन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दी है। ये बात भी जो है ये मैंने अभी कंफर्म की है, क्योंकि कुछ लोग ये बात कर रहे थे, इस बात को भी कंफर्म कर लिया है। अच्छा, अब ये यानी कि वो बेगम वाला जो मामला है, जो डिप्रेशन की वजह बनाकर इसको बहुत ज्यादा पोर्ट्रे किया जा रहा है। अच्छा, एक उनकी मोहब्बत, उस बारे में कुछ गुफ्तगू हो रही है, लेकिन उस बारे में कुछ चीजें वो मैं अगेन माजरत के साथ, आप कहेंगे बार बार मैं क्यों कह रही हूँ नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो है ये कुछ और बातों से मुताल्लिक है। अच्छा, घर वालों ने जो है जो डिटेल पोस्टमार्टम में से इनकार किया, किसी को नामजद भी नहीं किया, और ये डिप्रेशन में क्यों आगे बढ़ रहे थे, इस बारे में कुछ लोगों ने ये राय दी कि चूंकि वो जहां पहुंचना चाहते थे वहां नहीं पहुंच सके। तो मैं आपको बताती हूँ, उनकी बहन ने एक बड़ा राज अफशा किया है। उनकी बहन ने, यानी कि ये बिलाल पाशा जो है, ये पहले तो आपको मालूम ही है कि वाजबी तालीम और उसके बाद जिस ओहदे पर थे उससे मुतमईन नहीं थे, फिर उन्होंने सीएसएस के एग्जाम्स दिए। इन एग्जाम्स के लिए इनकी बहन बताती हैं कि ये तकरीबन 4 माह इन्होंने अपने आप को तीसरी मंजिल पर एक कमरे में बंद कर लिया था, और उस कमरे में बैठ के वो दिन रात जो है पढ़ाई किया करते थे, और उनकी जिंदगी का जो महवर था वो सिर्फ और सिर्फ सीएसएस के एग्जाम्स जो है उसे पास करना, उम्दा नंबरों से था। उनकी बहन कहती है कि मैं दिन में खाना लेकर मैं कई बार तीसरी मंजिल पे जाती थी, तो बस उसका ये होता था कि खाना दो, फौरन चले जाओ, कोई फालतू बात ना करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर पूरे का पूरा फोकस था। उसके बाद जब वो इस मुकाम पर पहुंचे तो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर आपने देखा कि वो कितने खुशो-खुर्रम दिखाई दिए, और खुशो-खुर्रम दिखने के अलावा वो ये बताते रहे कि किस तरह से मैं अपनी माँ को मिस करता हूँ। अपने वालिद को उन्होंने खिराज तहसीन पेश किया, उनको क्रेडिट दिया, और बताया कि मैं इस बात पर फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैं एक मेहनत करने वाले शख्स का बेटा हूँ। और इन चीज़ों को लोगों ने भी बड़ा पसंद किया, और उनके सोशल मीडिया पर, उनके फेसबुक पर उनकी वीडियोज़, उनकी पोस्ट को लोग जो है बहुत पसंद करते हैं, बड़ा एडमायर करते हैं। ये तमाम चीज़ें लोगों के सामने। तो ऐसे में उनकी बहन का भी ये कहना है कि एक ऐसा शख्स जो अपनी ज़िंदगी से बड़ा मुतमईन था, जो बहुत आगे बढ़ रहा था, और वो वहाँ पर पहुँच गया था जहाँ वो पहुँचना चाहता था, और अभी उसके आगे मंजिल थी, बड़ा एक रास्ता था उसके सामने मौजूद, और ख़वातीन की नज़रों का भी महवर बना रहता था, और मोहब्बत की भी कोई ज़िंदगी में कमी नहीं थी, क्योंकि इस पर मैं एक और वीडियो करने जा रही हूँ। उनकी ज़िंदगी की मोहब्बत कौन थी, और किस मोहब्बत का जिक्र उन्होंने खुद भी किया, और कुछ चीज़ें जो है किसी का नाम दिए बगैर, क्योंकि हर एक की प्राइवेसी को हम उसका ख्याल रखेंगे, किसी के बारे में हम कुछ कहना नहीं चाहते, तो ऐसी बात भी नहीं थी। तो बिलाल पाशा अपनी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन थे, तो ऐसे में खुदकुशी की वजह क्या बनी है, क्या ये खुदकुशी थी या उनको मारा गया? डिटेल पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो आनी है, लेकिन वालिद ने इससे ज़्यादा से इनकार कर दिया था, तो इसकी वजह कुछ समझ नहीं आती, क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर है कि नहीं है। तमाम चीज़ें जो है इंशाल्लाह खुलेंगी, और मैं अब इस केस को रिपोर्ट करूंगी, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कुछ चीज़ें काफ़ी डिटेल में हासिल की हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ें आपके साथ शेयर की जाए, ताकि वो लोग जो बिलाल पाशा को बहुत पसंद करते हैं और उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो उन तक सही जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुँचाऊँ, सनसनी ना फैलाऊँ कि फलाने ने कर दिया और इस तरह हो गया और वो हो गया, और एक बिल्कुल ही कोई भारतीय फिल्म की जो स्टोरी होती है और जहाँ डॉन्स होते हैं, वो वाली स्टोरी नहीं, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दापोशी है और उस तक पहुंचना चाहिए। जो भी होगा, हो सकता है ये मामला ऐसा ही हो जैसा बताया जा रहा है, लेकिन जो कुछ भी होगा आपके सामने रखूंगी। कुछ कहानियां हैं, कुछ खतूत है, कुछ मोहब्बतों की बातें हैं, वो सब भी आपके साथ शेयर करनी है इंशाल्लाह नेक्स्ट अपनी वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।